अच्छा, अब कुछ ना चंद शेरी इस्लाहात देख लें कि शायरी की इस्लाहात जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक है मिसरा, दूसरा है शेर। अब मिसरा किसे कहते हैं और शेर किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले देखेंगे। मिसरे का जो लग़वी मानी है ना, इसका मतलब होता है एक पट के। ठीक है, यह है इसके लग़वी मानी। अब एक पट से मुराद क्या है कि किसी भी, अगर ये नज़म में हो तो आपका मिसरा कहलाता है, और अगर आपका प्रोज में हो या सिंपल सादा लिखा हो तो ये नसर कहलाता है। ठीक है, ये इसके बारे में आपने ये जहन में रखना है। तो जुमला कहलाता है। ठीक है, सेंटेंस सिंपल जो है सादा वो होता है। अब मसलन क्या है, हम सो गए दास्तां कहते कहते। अब ये है आपका एक मिसरा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि शेर किसे कहते हैं या बैत किसे कहते हैं। वो मिसरे जो एक वज़न के हों और एक ही ख्याल जाहिर करें, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं शेर या बैत। जैसे दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की, हाँ जी, दवा क्या है। अब ये दो मिसरों का एक मुकम्मल क्या है, शेर बन जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं शेर या बैत। अब इसके बाद हम देखते हैं कि काफिया किसे कहते हैं। काफिया, हर शेर के आखिर में आने वाले हम वज़न या हम आवाज़ अल्फाज को हम कहते हैं काफिया, जिसकी मिसाल हम सिर्फ इंग्लिश के एक वर्ड से ले सकते हैं, राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, अब जैसे फ्लाई, स्काई, डाई। ठीक है, इसी तरह बू, कोई और उर्दू में और कोई वर्ड मिला लें। ठीक है, जैसे बू है, नुगू है, और कुछ इस तरह से जितने भी ये सिमिलर हम वज़न और सिमिलर साउंड के जितने भी अल्फाज होंगे उन्हें हम कहेंगे काफिया। रदीफ देखते हैं। रदीफ का वैसे लफ्जी मतलब होता है, हाँ जी, घोड़े के पीछे सवारी के। अब घोड़े के पीछे सवारी से क्या मुराद है, इसको मैं अभी आपको समझाता हूं। अब कोई भी शेर है जिसके एंड पे, अब पहला शेर ले लें, उसके एंड पे जो भी अल्फाज आएंगे वो समझ लें कि घोड़सवार है। अब उसके बाद वाले जितने भी आएंगे उसकी जो पैरवी करेंगे उन्हें कहेंगे घोड़सवार के पीछे सवारी के। ठीक है, जो पहले वाला सवार है वो शेर, पहला शेर समझ लें कि पहले वाला जो शेर है वो सवार है, उसके पीछे जितने भी सवारी करेंगे, जितने भी उसकी तरह के आएंगे, वो सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या होंगे, वो सारे के सारे आपके वर्ड्स रदीफ में शामिल होंगे। इस्तिलाही मानी में भी देखें, वो अल्फाज जो जू के तू आए, दोहराए जाएं। एग्जाम्पल देखें, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है।
अब ये यहां आइडेंटिफाई करें कि कौन सा काफिया है और कौन सा रदीफ है। हाँ जी, हाँ जी, हवा दवा ये आपका काफिया है। क्या है आपका रदीफ है। अब इसे समझ लें कि क्या है घोड़सवार। अब इसे समझ लें घोड़सवार, और इसके पीछे आने वाले बाकी सारे इसी तरह के आएंगे। अब एक होता है मतला और एक होता है मक्ता। ये क्या होता है मतला और मक्ता? इसका लफ्जी मतलब होता है तलू होने के, और ये हमेशा शेर का, हाँ जी, स्टार्ट में आता है। ठीक है, कसीदा या गजल के शुरू में आएगा। ठीक है, कसीदे या गजल के शुरू में आएगा, और यहां हम काफिया और हम रदीफ होंगे। ये होगा आपका मतला। इसमें शायर क्या है, अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता। ये अब रदीफ क्या है, रदीफ का लफ्जी मतलब होता है कतई होने की जगह। और ये शायर के, यानी कि यहां शेर एंड हो जाएगा। यहां ये हमेशा गजल के आखिर में आएगा। इसमें शायर अपना तखल्लुस मोस्टली इस्तेमाल करता है। यह है आपका मक्ता। जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। ठीक है, अब ये क्या है, ये मतला है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट भी देख लें। बंद को सिंपल अल्फाज में ये जहन में रखें, जैसे आपने सही कहा कि ये 2 से लेके 10 मिसरों तक मुश्तमिल होता है, और जिसमें शायर इरादी तौर पे क्या करता है, जो अपना टॉपिक है, जो अपने शेर चल रहे हैं उससे हट के बात करता है, और वहां क्या करता है, स्टॉप लगा देता है। बस ये है सिंपल बंद की, इरादी तौर पर ख्याल के इजहार को मुख्तलिफ कर देना। सिंपल अल्फाज में लिख लें। दूसरा बंद क्या है, 2 से 10 मिसरों पर मुश्तमिल हो सकता है। दस मिसरों पर मुश्तमिल हो सकता है। ठीक है, ये सिंपल, बस ये। अब यहां से सारी गेम इन्हीं की स्टार्ट होगी। ठीक है, यानी कि अब हम आगे असनाफे नज़म हैं वो देखेंगे कि असनाफे नज़म क्या होती हैं। अब टाइप ऑफ जो नज़म है, अब चंद हम वो देखेंगे कि नज़म की जो टाइप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। अब नज़म जो है उसको दो, सबसे पहले तो नज़म होती क्या है, सबसे पहले तो नज़म क्या है। नज़म का मतलब है कि किसी आप आइडिया को या किसी बात को एक लड़ी में पिरो दें तरतीब से। ठीक है, उसे हम कहेंगे नज़म। अब नज़म आगे फिर फर्दर डिवाइडेड है 2 हिस्सों में। एक होती है सब्जेक्ट वाइज, एक होती है स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, जैसे बिल लिहाज मौजू और बिल लिहाज हैयत, स्ट्रक्चर वाइज, या आपकी उसके क्या है, सब्जेक्ट वाइज या मौजू वाइज। अब इसी की 2 देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसके एतबार से कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे
हमद। हमद क्या है? जिसमें सिंपल अल्फाज में अल्लाह की तारीफ की जाए। ठीक, तारीफ की जाए, हमदो सना, हमद की जाए। ठीक है, सना समटाइम इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होती है, तो हमद अल्लाह ताला की जाए, उसकी तारीफ की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हमद। अब हमद के बाद एक होती है मनकबत। वो क्या होती है? अब यहां सिर्फ आपने ये जहन में रखना है कि दो चीजें हैं। पहली चीज कि यहां खुदा की तारीफ होगी, लेकिन खुदा की तारीफ के साथ साथ आप उससे इल्तिजा भी करेंगे, दुआ भी करेंगे। खुदा की तारीफ, खुदा की तारीफ के साथ साथ इल्तिजा भी करना। ठीक है, निदाइया अंदाज होता है आपका, आप मांगते भी हैं। ये है आपकी मनकबत। मनकबत के बाद तीसरे नंबर पे होती है नात। अब इसमें क्या है? इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हाँ जी, अब इसका मैसे मतलब क्या है? वस्फ बयान करना। ठीक है, वस्फ बयान करना। आपकी तारीफ या वस्फ बयान करना। ठीक है, मनाजात, मनकबत नहीं, मनाजात, मनाजात। अब चौथी है मनकबत। अब मनकबत क्या है? इसमें अब ये दो, अल्लाह ताला की हस्ती भी हो गई, खुदा की तारीफ भी हो गई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हो गई। अब इसके बाद हिरारिकल ऑर्डर में कौन सी मुकद्दस हस्तियां आती हैं? औलिया, सहाबा, सूफिया कराम। अब इसमें मनकबत में उनकी तारीफ की जाएगी। ये है मनकबत। ये कसद से मस्तर है। ठीक है, जिसका मतलब है इरादे के। अब इरादे कसद से मस्तर है, मतलब लिख रहे हैं इरादे के। अब यहां क्या होता है कि आप तारीफ करते हैं किसकी? अपने ममदूह की या अपने माशूक की, सिंपल अल्फाज में बस। आप कहते नहीं कि वो तो उसकी शान में कसीदे पढ़ता जा रहा है। ये वो है कसीदा पढ़ना। ठीक, कसीदे से ही डेवलपमेंट हुई किसकी? गजल की। अब कसीदे में ना सबसे जो पहले कसीदे की आगे वैसे चार किस्में, चार ना उसकी फर्दर डिवीजन होती है। जैसे कि पहले शेर में ये कहा जाएगा, पहले दो शेरों में, नेक्स्ट दो शेर इस पे होंगे, फिर तीन इस पे। जैसे पहला होता है इसका जो आपका तशबीब, तशबीब शबाब से है, यानी कि आप तारीफी पुल बांध देते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है गुरेज। गुरेज क्या होता है कि आप तारीफी पुल से अचानक हटते ही
उन्हीं जो तारीफ़ें आपने की हैं उनको किससे मिला देते हैं? अपने महबूब से। उसे कहते हैं गुरेज। गुरेज क्यों? कि आपने जो तारीफ़ें यूनिवर्सली ली उनको आपने किससे मिला दिया? अपने महबूब से। अब ये अरब कल्चर में बहुत रिवाज था कि वो जैसे फसीउल लिसान थे, तो जैसे ही वो किसी सहरा को देखते, उसमें कोई खूबसूरत देखते, दरख्त वगैरह खजूरें देखते, उनकी तारीफ़ करना शुरू कर देते। अब जैसे ही उनकी तारीफ़ करते फिर उनको महबूब का ख्याल आता, टर्न पोइट्री महबूब की तरफ कर देते। उसे कहते हैं गुरेज। गुरेज के बाद क्या है? मद्दाह। मद्दाह से मुराद क्या है? अब आप डायरेक्टली तारीफ़ करते हैं किसकी? अपने ममदूह की। अब उसके बाद है आखिरी दुआया, कि आप उसके लिए चौथा फेज है, उसमें आप अपनी पोइट्री में दुआया कलमात उसके लिए कहते हैं। ये चार मिलके कसीदा कंप्लीट हो जाता है। अब कसीदे के बाद आता है गजल। अब गजल जो है ना, गजल ये कसीदे का जो स्टार्टिंग वाले पोइट्री है ना, शेर है, उसी से ये ड्राइव होकर गजल बन गया है। अब गजल का मतलब क्या है? कि गजल में दो चीजों का होना लाजमी है। एक दर्द सोज, और दूसरा कि आपने क्या करना है? अपने जिस महबूब है उसकी तारीफ करनी है। ये दो चीजें गजल के लिए लाजमी है, कि दर्द भी हो उसमें और आपकी तारीफ भी हो। किसके लिए? अपने महबूब के लिए। ठीक है, ये दो चीजें गजल बनाती हैं। और इसका ओरिजिन कहाँ जाता है? कि गजाल अरब कल्चर में, ओरिजिन इसका भी अरब कल्चर से है। गजाल यानी हिरन वहाँ का था, तो वहाँ से उसको जब वो कोई भेड़िया दबोचने लगता तो उस टाइम पे जो उसकी चीख पुकार निकलती थी उसको वो कहते हैं कि ये गज़ल है। ठीक है, उस जानवर का नाम होता था गजाल। ठीक है, तो उससे ये फिर ड्राइव होता और ये आज पोइट्री का सबसे बड़ा जो उर्दू पोइट्री है उसमें सबसे बड़ा ये जॉनरा समझ लें, ठीक है, सिन्फ समझ लें, ये सबसे बड़ी सिन्फ है। और यहाँ इसकी वजह क्या है कि इसकी ज़ुबान सादा है, इसको लिखना आसान है, ठीक है, और ये अपील करती है टू द मासेस, तो इस वजह से ये बहुत फेमस आपका ये सिन्फ पोइट्री है। अब भी मानी है औरतों से बातें करना। औरतों से बातें करना, ठीक है, और इस्तिलाही मानी है अदब में कि तारीफ करना आपने अपने महबूब की। ठीक है, दूसरा है इश्क व दर्द। ये जरूरी, हाँ जी, ये गजल का ही है। दो चीजें होना जरूरी हैं, इश्क मोहब्बत और दर्द का नुमायां होना जरूरी है इसमें। ठीक है, यही पहले वाली चीजें बस मैं सिर्फ बोर्ड पे लिख रहा हूं। जैसे फैज का है, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। ठीक है, मुझसे मेरे महबूब क्या है वो, हाँ, पहली सी मोहब्बत ना मांग। गजल से ही ड्राइव किया गया है। एक होता है हुस्ने मतला, ठीक है, या हुस्ने मतला भी कहते हैं। अब वो कहते हैं कि एक तो आ गया मतला पहले दो शेरों पे, अब एक होता है हुस्ने मतला। अब पहले दो शेर हम काफी और हम रदीफ हों, लेकिन उसी के साथ साथ ही तीसरा और चौथा शेर भी जब वही हम काफी और रदीफ हो, उसे हम बना देते हैं मतला, हुस्ने मतला। ठीक है, तो हुस्ने मतला को भी जहन में रख लें। हुस्ने मतला पहले चार अशार हम काफी और हम रदीफ हों। ठीक है, ये है आपका हुस्ने मतला। ठीक है, और मक्ता भी इसी को हम देख के बताएंगे कि मक्ता भी गज़ल का आखिरी जो है वो शेर होता है, जिसे हम मक्ता कहते हैं, जहाँ राइटर अपना क्या करता है,
अपना तखल्लुस यूज करता है बस। एक और होता है मरसिया, ये नजर आ रहा है, बस ये रेज कर दें। हाँ, ये लफ्ज निकला है रसा से, जिसके मानी है जिक्र खैर करना, बस यही मरसिया है। जैसे शोहदाए करबला, उनके बारे में हम जिक्र खैर करते हैं। इल्लामा इकबाल ने अपनी वालदा के लिए, जब वो बाहर थे तब उन्होंने ये मरसिए लिखे, तो ये मरसिए क्या हैं, इस हवाले से इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब ये मरसिया भी हमें देख लिया कि जिसमें मरने वाले का जिक्र खैर किया जाए, यानी उस पर जो दुख दर्द गुजरे हैं, जैसे करबला का वाक़या बयान कर रहे हैं तो हम तकलीफ़ें और ये सारे बताएंगे, ये सारा इसमें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तरतीब या हैयत के इस एतबार से, स्ट्रक्चर के हवाले से, कुछ पोएम्स 4 लाइन्स की भी पूरी पोएम होती है, कुछ पोएम या नज़म 2 लाइनों पे आगे मिलती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इन हवाले से डिफरेंट टाइप्स की जो स्ट्रक्चर वाइज पोएम है, अब हम उसको देख लेते हैं। अब ये वर्ड मसना से निकला है, जिसके मानी है 2-2 के। ठीक है, 2-2 के। अब ये जो है ना, बहुत बड़ा जो आपका समझ ले मीटर है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी पोएम्स लिखी गई हैं, और इनका रोल क्या होता है, ये समझ ले कपलेट होता है, एक किस्म का कपलेट, इंग्लिश में कहते हैं कपलेट। कपलेट होता है, यानी कि 2-2 शेर होते हैं इसमें। ठीक है, अब ये 2-2 शेर पे, और ये बहुत फेमस है, और ये टू द एक्सटेंट ऑफ स्टोरी या अफसाना जिसे हम कहते हैं, दास्तान कहते हैं, ये उस हद तक जाती है, इतनी लेंथ इस तक ये लिखी जाती है। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। काफिया जुदा हो और हर 2 मिसरे हम काफिया रदीफ हो। बस ये सिंपल हमने इसको जहन में ये रखना है कि हम काफिया, और ये मकसद किसके लिए यूज़ किया जाता है, तवील दास्तान बयान करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है तवील दास्तान। अब हम देखते हैं कि पहले जितना भी हमारे पास लिटरेचर है, या आज भी आप ग्रीक लिटरेचर जाके उठा के देखें, तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, आपको पहले के जो ड्रामाज भी लिखे हुए मिलेंगे, जो परफॉर्म होते थे, वो सारे के सारे पॉलिटिकल शेप में मिलेंगे। नसर का वजूद बहुत बाद में आया है, पहले जितने भी थे वो सारा का सारा लिटरेचर तकरीबन पॉलिटिकल शेप में था। आज भी अगर आप पुराने प्लेज उनके उठा के देखें तो ये इसी तरह तवील दास्तान वगैरह, ये किस्से वगैरह इसी मसनवी में बयान किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मसनवी का थोड़ा सा ऐसे खासा अलग है कि इसमें देखें हम काफ़ी और हम रदीफ़ का भी साथ ले लिया जाता है, लेकिन जो पहले पुराने ड्रामास थे उनमें इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता था। सिंपल फ्री वर्स में या ब्लैंक वर्स में जिस तरह हम कहते हैं, उसमें लिखा जाता था, आज़ाद नज़म, जी, फ्री वर्स। सहरल बयान और गुलजार नसीम, ये दोनों आपकी क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया। इसके बाद है रुबाई, जिसका मतलब होता है 4 4 4 या 4।
रबा से निकला है, जिसका मतलब है 4। अब 4 से क्या मुराद है? ये वो नज़म है जो फ़कत 4 मिसरों पे मुश्तमिल होती है, फ़कत 4 मिसरों पे। ये नज़म सिर्फ होगी या गज़ल भी हो सकती है? गज़ल भी हो सकती है। अब ये हम पढ़ रहे हैं हैयत के एतबार से, स्ट्रक्चर के हवाले से। अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये किस कैट, अब इसमें मैं खुदा की तारीफ भी बयान कर सकता हूं, जो मैं चाहे इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरा सिर्फ वो टॉपिक डिसाइड करेगा कि मैंने लिखा किस पे है, मैंने महबूब की तारीफ की है, तो ये जो 4 के वर्ड्स हैं, वो मिसरे हैं, वो उसमें चले जाएंगे। ठीक है। अब गज़ल में अगर मैंने इसी में खुदा की तारीफ की है तो वो, लेकिन इसका जो ख़ास पैमाना है ना, ये 2 कामों के लिए होती है, सूफियाई और दूसरा इस्तिलाही काम के लिए। ये भी लिख लें। अखलाकी बयान में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका रुबाई है। इसमें तीसरा डिफरेंट होगा और पहला, दूसरा और चौथा मिसरा उसका जो है वो काफ़ी आपका सेम होगा। ठीक है। और ये कहा जाता है कि उर्दू लिटरेचर में सबसे मुश्किल है इसको लिखना। हाँ, रुबाई सबसे मुश्किल है, रुबाई को लिखना। और ये बहुत बड़ी, और इससे 4 मिसरों से बड़े बड़े काम लिए गए हैं और लिए जाते हैं। अमीर खुसरो का इसके बारे में कहा जाता है कि वो उसने इसमें जो है बहुत लिखा है इसका। अब उसके बाद हम देखते हैं, एक होता है मुसद्दस। सदस्य अखज़ है जिसके मानी है 6 के। और इसमें क्या ख़ास बात है कि ये ऐसे समझ लें, 6 शेरों पे मुश्तमिल एक बंद समझ लें कि एक बंद होता है, जिस पे हम क्या करते हैं, अपनी पोएम को राइटर लिखे जाते हैं। इकबाल की शिकवा जवाब शिकवा इसी मुसद्दस में लिखी गई है। पहले 4 मिसरे हैं वो हम काफी हम रदीफ होंगे, आखिरी वाले जो 2 हैं वो टोटली ऊपर वाले से डिफरेंट होंगे। लिख होगा ना, 4 एक जैसे लिख दूं मैं, है 4 6 मैं इसीलिए लिख दिया, आखिरी वाले अलग होंगे ना। नहीं, ये क्वेश्चन तो इसी तरह नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन हमें ये पता होना कि कॉन्सेप्ट क्या है कि आ गया, इसको दोबारा समझे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, एक मिसरा हो गया। किबला रू हो के ज़मीं बोस हुई कौमे हिजाज। ठीक है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज। अब यहां देखें, नमाज, अयाज, हिजाज। ठीक है। ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। हम काफियां हैं, मिलते जुलते। अब बंदा और साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, है हम काफिया। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, रदीफ है, एक हुए एक हुए। ठीक है। ये दोनों ही टोटल डिफरेंट है। नहीं समझ आई? अभी लिख देता हूं। हर बंद जो है वो 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, 6 मुश्तमिल होता है। और उसके बाद जो पहले 4 मिसरे हैं वो हम काफिया हम रदीफ होते हैं। अब ये आपके इसके बारे में कि पहले 4 मिसरे हम काफिया और रदीफ होंगे और आखिरी जो 2 हैं वो अलग हैं। ये मैंने आपको मिसाल पढ़ के बता दी, अगर आप कहेंगे तो मैं लिख देता हूँ। ऐन लड़ाई में अगर आ गया वक्त तो। इसके बाद एक आखिरी जो इस उर्दू अदब की टेक्निक है, एक वैसे एक और भी पूछ लेता है, वो अभी मैं वैसे ओरली बता देता हूँ, लेकिन एक और लिख लें।
हाइको। ये जापानी तकनीक है, जापानी सिनफ नज़म है। और ये पंजाबी का टप्पा आपने सुना है? अब ये जो जापानी हाइकू है ना, ये भी 3 मिसरों पे मुश्तमिल होता है। किन पे? 3 मिसरों पे। और पंजाबी की नोयत की तरह 3 मिसरे होते हैं। जैसे चिट्टा कुक्कड़ बनेरे थे, कासनी दुबट्टे वाली ये मुंडा आशिक तेरे थे। ठीक है, अब ये वही सिनफ है जापानी जो हमारी पंजाबी के टप्पे की तरह है। अब इसमें देखें, बनेरे तेरे हम काफिया है, ठीक है। अब यहां देखें, ये वाले होंगे हम काफिया, और ये तीसरी जो लाइन है ये आपकी अलग होगी। ये वाले पहला और तीसरा ये हम रदीफ होंगे। हम काफी ना होगा हाँ हाँ जी, हम काफी और हम रदीफ दोनों ही होंगे। हम काफी और रदीफ, और तीसरा अलग होगा। ठीक है, अब ये हाइको भी पूछ लेता है कि कितने मिसरों पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद एक और भी छोटा सा 7 एडिशन लिख ले, सोनेट उर्दू में आई है। ये 14 लाइनों की पोएम होती है। बस ये आप जहन में रख लें कि ये 14 लाइंस की पोएम है।